सद्गुरुं सद्विद्यां सुविच्च सार शिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम् यदीयपादोदकसे जनेन स्थोणो प्रपेदेस्तरुभामाशु वन्द्यः सतां योर्महनीयकीर्तिस् तं श्रीकबीरं सततं नमामि। कबीरनामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। नौम्यादिब्रह्म सर्वस्य कारणं करणं तथा तद्रूपं सद्गुरुं वन्दे कर्मरेखा प्रशान्ते। नमः सद्गुरुदेवाय नमो मङ्गलरूपिणे नमः सत्यस्वरूपाय कबीराय नमो नमः। अर्चनीय वंदनीय मदमंगलमय संत समाज, सद्गुरु प्रेमी, सत्संग प्रेमी, भगवत प्रेमी, आप सभी जिज्ञासुजन मुमुक्षुजन, मंच पर सभी संतजन अपनी गरिमामयी उपस्थिति से विराजमान है और जो आमंत्रित हैं, पधारे हैं, महान श्री सेवादास जी साहेब कबीर आश्रम पेंड्री से, महान श्री गणेश दास जी साहेब बगदई से और मेरे साथ आए सभी सहयोगी संतों की मंडली, जिसमें टुकेश्वर दास जी, गौतम दास जी, अनुपम दास जी, दिनेश दास जी, चंदन दास जी, सब लोग, साथ ही बागरा टोला सत्संग समिति की सभी सहयोगी जन, पदाधिकारी, सदस्य, ग्राम निवासी, भाई वीरेंद्र जी, जिनका बहुत बड़ा सहयोग और सद्भाव रहता है प्रत्येक कार्यक्रम के लिए, और मुझे स्मरण है इस क्षेत्र में प्रथम कार्यक्रम बिटाल में मेरा हुआ, उस कार्यक्रम में और 2 बार हुआ, दोनों कार्यक्रमों की प्रेरणा भाई वीरेंद्र ने ही दी थी और इसके बाद 1-2 आरतियाँ भी बागरा टोला में हुई थी। इस बार सत्संग का आयोजन हुआ है। वैसे ये कार्यक्रम पिछली बार जो पोस्टपोन हुई थी उसी कार्यक्रम का ही ये स्वरूप है और आप सभी को ज्ञात है कि कोरोना संकट के कारण हर कार्यक्रम, चाहे वो मांगलिक या जिस तरह का भी कार्यक्रम था, उसकी तारीख आगे बढ़ी थी। वही कार्यक्रम जो स्थगित किया गया था आज हमारे बीच है। गांव के सभी लोग सहयोगी हैं और मैं देख रहा हूँ, जब से आया हूँ सभी बहुत गदगद हैं, प्रफुल्लित हैं, उत्साहित हैं। और कल जब मैं आता था राजनांदगांव से, बहुत सारे युवा बच्चे, बुजुर्ग और सब लोग मुझे दीवाला ने गोडोंगर गाँव गए थे बाइक से, जयकारा लगाते, साहेब की जय जयकार करते, मुझे पधरा कर वहाँ से लाए। तब से मैं देख रहा हूँ निरंतर आप सभी का उत्साह बहुत ही श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, स्तुत्य है। श्री हीरेंद्र भाई साहू जी
कुछ नाम मैं आपके बीच रखता हूँ जो गांव के प्रमुख हैं और सहयोगी हैं। गोपीदास साहू जी, श्री शोभादास साहू, श्री दिग्विजय साहू, श्री महेश दास साहू, श्री मनमोहन साहू, श्री मुनेन्द्र साहू, श्री देवधर साहू, श्री जितेंद्र साहू, श्री मुकेश साहू, श्री टुमेश साहू, श्री विधाई साहू, कामता दास साहू, टुम्मन साहू, प्रेमदास साहू, मंगल साहू, कुमान दास साहू और सभी सहयोगी जन गांव के, साथ ही बाहर से भी बहुत से हमारे भक्तजन प्रेमी जन आए हैं। हमारे श्री झूलादास जी आए हैं घोरदा से, हमारे वीरेंद्र भाई आए हैं, उनके माता पिता भी आए हैं आसरा से, साथ ही हमारे वो वीरेंद्र भाई कौन आए श्री बोर्ड से, अभी हल्ला करके कह रहे थे सबको बंद और भी बहुत से सब हैं आए हुए पधारे हैं। माताओं की तरफ से भी बहुत से लोग माताएं आई हुई हैं। आपका परिचय मुझे आज बता दीजिए। बीरबल साहब, ठीक। सभी सत्संगी जन मौजूद है। बड़ा ही सुंदर अवसर है। मुझे बताया गया, धीरे धीरे सब पता चलता है। वैसे भी पता, मैं जब आया तो प्रवेश किया, आसपास मैंने देखा काफ़ी सरकारी भवन का निर्माण किया गया है। कल हमारे वीरेंद्र जी सुरेंद्र जी आज भी आए हैं, हाँ, डोंगरगांव से। उनसे मैंने पूछा था, यहाँ तो काफ़ी सरकारी भवन दिखता है। साहब ये शहीद गाँव है, आदर्श गाँव, शहीद गाँव है। और सुबह ये पता चला कि रामाधीन जो आदिवासी समाज के थे, उन्होंने कैसे शहीद हुए और तब से ये गांव शहीद गांव कहलाता है। लेकिन विशेष रूप से सत्संग आदि के लिए, संतों के आगमन के लिए मैं उनका पुण्य स्मरण करता हूँ। परम भक्त श्री बीसेलाल जी, जो इस गांव के आदि पुरुष हैं, प्रथम पुरुष है। और इस गांव से ही नहीं बल्कि कहते हैं आसपास के जितने भी कार्यक्रम आगे होते थे उसमें वे सदा अग्रणी होते थे और उनके माध्यम से संत जन आते थे। तो हम बीसेलाल जी को बहुत ही हार्दिक रूप से स्मरण करते हैं, उनका पुण्य स्मरण करते हैं। और उन्हीं का संस्कार आज के युवा बच्चों में, युवा साथियों में, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी वही संस्कार मिला है। प्यारे सुनो, जीवन यौवन राजवद अविचल रहे, न कोई जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। मनुष्य तन मानुष तन सद्गुरु मिलन, मोक्षो इच्छा हो। ये तीनों परम, और अगर ये तीनों हमें प्राप्त हुआ है तो हमको ऐसे सुयोग को खोना नहीं चाहिए। एक छोटी सी कथा से आज की बात शुरू करता हूँ। बेताल पच्चीसी में, बेताल पच्चीसी की 25 कहानियां हैं और 25 कहानियों का संग्रह बड़ा सुंदर है। कहानियां बड़ी मानविक है। ज्ञानी पढ़े तो, अज्ञानी पढ़े तो, बच्चे पढ़े तो, सबके लिए कुछ न कुछ है। अज्ञानी पढ़े तो उसका मात्र मनोरंजन होता है, ज्ञानी पढ़े तो उसे परम रहस्यों का ज्ञान होता है, और बच्चे पढ़े तो उनके लिए तो अच्छा है, बच्चों के लिए मनोरंजन। विक्रमादित्य बड़े राजा हुए हमारे देश में, जिनके लिए वीर विक्रमादित्य विशेषण लगता है। वीर थे। अपने देश में सिर्फ 2 महापुरुषों के साथ वीर शब्द लगता है विशेषण के लिए, एक महावीर और वीर विक्रमादित्य। तो ऐसे वीर विक्रमादित्य बड़े राजा हुए और
कहते हैं उसके दरबार में रोज उपहार देने के लिए कोई न कोई आता था और सुबह का समय ऐसा रहता था प्रातः का कि जो भी मिलने आते थे उनसे मिलते थे, कुछ कोई उपहार लाए, कोई भेंट लाए, कोई कुछ लाए, सब तो स्वीकार करते थे। सुबह का समय, उसी सुबह के समय में एक फक्कड़ संत आया। एक फक्कड़ संत आया, अपने साथ जंगल का कुछ विशेष फल लेकर आया और उस विशेष फल को लाकर के राजा को समर्पित कर दिया। राजा ने कहा कि आप कहां से आई, इतनी दूर से, और ये क्या फल है, कैसा फल है? उसने कहा बस आपके लिए लाया हूं, आपको समर्पित करने के लिए लाया हूं ये फल। अच्छा, लेकिन वो फल ऐसा कुछ भी नहीं था जो अच्छा स्वाद हो, अच्छा रस हो, अच्छा मीठा हो, मधुर हो। और ऐसा होता है अक्सर, राजा जो था वो अपने वजीर को दे दिया, जो भी उपहार आता वजीर को देता था, उसी प्रकार उसने उस फल को भी वजीर को दे दिया। वजीर ने देखा एक फल है, जंगली फल है, कुछ होगा, लेकिन उस विशेष फल को वजीर ने इधर उधर न फेंका, क्योंकि सोचा कि यदि इधर उधर कहीं फेंक दिया, कल राजा मेरे से हिसाब ले तो। कहा गया ना, हमेशा कहते कहावत है, कभी राजा के आगे आना नहीं चाहिए और घोड़ा के पीछे नहीं रहना चाहिए। राजा के आगे नहीं रहना चाहिए और घोड़े के पीछे नहीं रहना चाहिए। राजा कभी भी इसका हिसाब किताब न ले, भाई वो फल मैं दिया था कहां गया? उसने क्या किया, एक तल घर में से फेंक दिया। उसे उस फल को तल घर में फेंक दिया, तल घर में फेंक दिया। लेकिन ये क्रम रोज का बन गया। रोज वो फक्कड़ संत एक फल लाता, जंगली फल ला करके राजा को समर्पित करता। जानते हो एक क्रम कितने दिन चला? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल तक ऐसे ही चला। 10 साल तक वो संत राजा को फल दे करके, भेंट दे करके चला जाता था। वजीर उस फल को लेकर के तलघर में फेंकता चला जाता था। एक दिन राजा को उसने फिर से ला करके दिया रोज की तरह। तो इस बार राजा ने वजीर को, मंत्री को न देकर अपने पालतू बंदर को फल दे दिया। जब पालतू बंदर को फल दिया तो बंदर खाने लगा। जब खाने लगा तो खाने के बाद देखा उस फल के बीच में एक चमकदार कोई चीज है, कोई वस्तु है। राजा देख रहा था, बंदर ने फल तो खा लिया, उसका गूदा खा लिया, लेकिन बीच में कोई बहुत ही चमकदार कोई चीज है। वजीर से कहा देखो क्या है? वजीर ला करके दिखाया तो हीरा। वो हीरा इतना बड़ा, इतना चमकदार, अब तक मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा हीरा तो देखा न था। उसने तुरंत कहा अरे वजीर, इससे पहले भी तो इस संत ने कितनी बार हमें, रोज कितनी बार, क्या रोज भेंट में फल दे करके जाता है, क्या करते हो तुम, कहां रखते हो उसको, जरा बताओ। वजीर ने कहा राजन, मैं उस फल को एक तलघर में फेंक देता हूं। तलघर खोला गया तो पूरा घर बदबू से पूर्ण था, एकदम दुर्गंध थी। सारे फल सड़े हुए थे, लेकिन उन सड़े हुए फलों के बीच में वो हीरा चमकता था, हीरा चमकता था। राजा देखकर हतप्रभ हुआ, आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं चला। संत को बुलाया कि ये आप देकर के रोज जाते थे, मैं तो इसको समझ ही नहीं पाया कि ये इतना कीमती है, इतना मूल्यवान है, और हमने इसको कहां, कैसी जगह में फेंक दिया।
उस संत ने एक बात जो कही वही मेरा अभिप्राय है। उसने कहा, राजन, अगर जिंदगी होश से भरा ना हो तो ऐसे ही हम बहुत बार चूक जाते हैं। बस यही बात है। जिंदगी अगर होशपूर्ण न हो, जिंदगी में बेहोशी हो, मूर्छा हो, सोए सोए हो, मोहित हो, तो जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, अकारक चला जाता है। बहुत बड़ी सीख मिली। वैसे कहानी आगे भी है। पहली कहानी जो कि कही जाती है, इसी तरह 25 कहानियां हैं उस 42-25 में, लेकिन वह कहानी, उस आगे की कहानी को मुझे कहना नहीं है। मेरा अभिप्राय जितना था वो आपको मैंने बताया। कभी मौका आएगा तो पूरी कहानी भी कह देंगे। उस संत ने जो बात राजा को कही कि राजन, अगर जीवन होश से भरा न हो, सचेत न हो, सावधान न हो, ऐसे ही जीवन अकारक चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है और अंत में सिर्फ पछतावा ही शेष रहता है। प्यारे दर्शकों, हमारे और आपके लिए भी ये बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी। अभी योगेश्वर दास जी ने साखी की मानुष तन, क्या सदगुरु की साखी, मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्षो इच्छा हो, और दुर्लभ तीनों परम यह पाय सुयोग न हो। एक चित्रकार जब चित्र बनाता है तो कितनी तन्मयता, कितनी तल्लीनता और कितनी उमंग के साथ, कितनी लगन के साथ बनाता है एक चित्र को बनाना। चित्र बन गया, चित्र बन गया, फिर उसे वैसे ही छोड़ देता है, फिर दूसरे चित्र की कल्पना करता है, दूसरा चित्र बनाता है, तीसरा बनाता है, चौथा बनाता है, और हर चित्र बनने के बाद पूर्व में बना चित्र बेकार हो जाता है, भूल जाता है, देखता है कि कैसा था, बस बनाते तक उसकी तल्लीनता देखने लायक नहीं। किस उमंग के साथ, किस उत्साह के साथ, किस लगन के साथ उस चित्र को बनाता है। कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने कोई 600 कविताएं लिखी होंगी अपने जीवन में, 600 या कुछ 6000। जब भी वो कोई कविता लिखते थे, कोई पत्र लिखते थे, तो कहते जैसे वो लिखते नहीं थे, बल्कि उसके लिए भी कहा जाता है उसके वे कविताएं उतरती थी, अवतरित होती थी, अवतरित होती थी। कभी आपने सुना होगा संतों के मुख से या विद्वानों के मुख से कि वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है, बनाया नहीं गया। इसका क्या मतलब है? पुरुष ने नहीं बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि जब हम मात्र साधन बन जाए और सब कुछ वो करने लगे तो हम उसे कहते हैं अवतरित होना, उतरना। जो ऋचाएं हैं जिसके बारे में कहा जाता है, अक्सर आप सुनते भी रहते हैं कि ऋषि कौन है? मंत्र दृष्टारा, ऋषि मंत्र दृष्टारा। ऋषि जो है वे मंत्रों के दृष्टा है। दृष्टा है का मतलब महात्मा, देखने वाला। दृष्टा देखने वाला, लिखने वाले नहीं। जैसी कोई शक्ति, कोई सुप्रीम पावर, कोई ऐसी शक्ति उसके मनोमस्तिष्क में उतरती थी और मानो प्रेरणा भरती थी और सिर्फ हाथ उनके लिखने लगते थे। यानी स्वयं जैसे ईश्वर और परमात्मा ही उन पर अवतरित होकर के स्वयं एक प्रेरणा देते थे, लिखो। इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, वो पुरुष निर्मित नहीं है। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कहते हैं, जब वो कविता लिखते थे तो कविता लिखते नहीं थे, अवतरित होती थी, उतरती थी। यानी जिस भाव दशा में रविंद्रनाथ टैगोर लिखते थे वो भाव दशा कुछ और होती थी, वो परम होती थी, उस दशा में आकर के लिखते थे।
तो कहते हैं जब वो एक कविता लिखते थे फिर दूसरी बार उसे पढ़ते भी नहीं थे, फिर दूसरी कविता, फिर तीसरी कविता, फिर चौथी कविता। प्यारे हजरत, ऐसा ही हमारा भी जीवन है। हम इस जीवन को पाने के लिए कितना यत्न किए हैं ये हमें स्मरण नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं रहती है हमें। लेकिन इस जीवन को पाने के लिए कितना हमने यत्न किया वे संत जन बताते हैं। वे बताते हैं कि एक मनुष्य का शरीर मिल जाए इसके लिए हम कितना प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कठोर श्रम करते हैं, साधना करते हैं। तभी तो बार बार संतों ने कहा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब क्या होता है? दुर मने कठिन, लभ मने प्राप्त होना। जो कठिनाई से प्राप्त हो दुर्लभ कहलाता है ना? कठिनाई से जो प्राप्त हो वो दुर्लभ। इसलिए दुर्लभ शब्द के साथ प्राप्त होना और नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दुर्लभ से प्राप्त होता है ये कहना गलत होता है व्याकरण की दृष्टि से। दुर्लभ से प्राप्त होता है ये कहना ही गलत है, और ये गलती ये भूल बड़े बड़े लोग करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। दुर्लभ से प्राप्त होता है ये कहना ही गलत है। दुर्लभ का मतलब ही होता है जो कठिनाई से प्राप्त होता है। इसलिए अब प्राप्त होना होता है कहने की आवश्यकता नहीं। दुर्लभ है। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, मतलब मनुष्य का जन्म कठिनाई से प्राप्त होता है। क्यों कहा महापुरुषों ने? इसलिए कहा। लेकिन वर्तमान में हम ऐसा भी सुनते हैं, व्यवहार में हमने सुना है, क्या करे साहब समय कटता ही नहीं, और समय नहीं कटता है तो उसके लिए क्या करते हैं? ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, निंदा चुगली चारी, यही सब में जीवन। और क्या? गांव में 4 लोग बैठे हैं, उसकी बेटी, उसकी बहू, और क्या चर्चा, उसका केस, उसका मुकदमा, और क्या चर्चा, यही तो होता है। किसी को गिराना है, किसी को फंसाना है, किसी को क्या करना है, दिन रात उसी की चर्चा। और जब इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करना था तो हम क्या कहते थे? एक बार बस, इस बार, अब फिर गलती ना हो, कोई भूल ना होगी, कोई चूक ना होगी। हे परमात्मन, मैं आपके पैरों पड़ता हूं, चरणों पड़ता हूं, बस एक मौका और दे दे। और जो ही मौका मिला उसके बाद फिर वही, फिर वही, फिर वही। मैं एक कहानी कहता हूं, कि कोई सेठ था, नाव से कहीं दूर जाता था समुद्र के रास्ते से, और समुद्र के रास्ते से कोई बहुत लंबी यात्रा न थी, छोटी यात्रा थी, 10 घंटे 5 घंटे की जैसी। जो खाड़ी आदि होती है उसमें इस तरह की यात्राएं होती हैं, यहाँ से वहाँ जोड़ा जाता है। मैं फीजी गया था 2 साल पहले। मैंने पूछा भाई फीजी का कैसा देश है? कहते कि साहब यहाँ तो 300 टापू है, 300 टापुओं का देश है। अब वो एक टापू से दूसरे टापू में जाना है तो नाव से तो जाना होगा, उसके लिए क्या बात है? तो वैसे एक सेठ था, वो नाव पे सवार हुआ। कहते अचानक एक बड़ा तूफान आया समंदर में तूफान आया। अंत में क्या है? बस परमात्मा और भगवान, वही तो हमें दिखाई पड़ते। उसने ऊपर की तरफ आंखें की, नजरें उठाई, हाथ जोड़ कर कहते परमात्मा इस बार बचा लो जीवन को, संकट में है जीवन, बचा लो, बिल्कुल बचा लो। और इस बार अगर तुमने बचाया तो मंदिर में जाकर के 1.25 मन बेसन का लड्डू चढ़ाऊंगा तुमको। 1.25 मन, एक मन में 40 किलो, 1.25 मन मतलब हिसाब कर लो, वही कोई 40-50 किलो की बात। 1.25 मन आपके मंदिर में जाकर लड्डू चढ़ाऊंगा। अब जीवन बच गया, मानो भगवान ने सुन लिया। भगवान सुनते भी, कभी कभी सुन भी लेते हैं। उसने मन्नत मांगी और नाव किनारे पहुंच गई। बवंडर जो तूफान आया था, आंधी आई थी,
तूफान आया तो समुद्र में वो तूफान थम गया, नाव किनारे लगी, नाव किनारे लगी और जो ही नाव से जमीन पर पैर रखा और थोड़ी दूर आगे चला, अब तो कहता है भगवान कैसा लड्डू, कौन सा लड्डू, क्या लड्डू। देखो किनारे आ गए, सकुशल पहुंच गए, नाव से उतर गए। अब नाव से उतर गए तो नीयत बदल गई, और मरते थे तो 1.25 मन लड्डू की मन्नत मांगो, और जो ही जीवन बचा नाव से उतरे, नीयत बदल गई और भगवान को ही धोखा दे रहे हो, कह रहे हो भगवान कैसा लड्डू, कौन सा लड्डू। कहते एक बड़ी सी लहर फिर आई, अचानक बड़ी सी एक लहर आई और खींच करके फिर दरिया में ले गई उस सेठ को, और गिरते पड़ते किसी प्रकार वहां से निकला। कहे भगवान अरे छोटा सा मजाक तो किया था, लड्डू नहीं चढ़ाना इसका, ऐसा क्यों सोच लिया आप? मैं तो ये पूछ रहा था लड्डू का मतलब कौन सा लड्डू, बेसन का लड्डू, सूजी का लड्डू, ठीक और क्या क्या लड्डू बने, यही मेरा मतलब था पूछने। इस संसार में आकर ऐसा ही कुछ करते हैं, ऐसा नियत बदल जाती है, उद्देश्य बदल जाता है, संकल्प बदल जाता है, फिर से वही 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 और वही, फिर से वही। इतने सब लोग यहाँ बैठे हो, माता बहन भाई सब लोग, बहुत से किसान हैं, बहुत से रोजगार धंधा वाले हैं, बहुत से हैं नौकरी पेशा वाले, है ना। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये जीवन पहली बार आपको मिला? आप कह सकते हो क्योंकि पुरानी स्मृतियां आपके साथ नहीं है, पुराने यादें नहीं है आपके साथ, स्मरण में नहीं है। आप ये कह सकते हो हाँ शायद पहली बार, लेकिन नहीं, ये यात्रा अनंत की यात्रा है। आप पहली बार मनुष्य में जीवन में नहीं आए हो, कितनी बार इससे पहले भी मनुष्य जीवन को तुमने पाया है, कितने बार नौकरी वाले बने, कितने बार किसान बने, कितने बार धंधा रोजगार वाले, कितने बार राजा, कितने बार रंग, कितने बार अमीर, कितनी बार गरीब, कितनी बार स्त्री, कितने बार पुरुष। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सोचा कि सबसे पहले अपने राजमहल से ही भिक्षाटन शुरू कर दो। गेरुआ वस्त्र, हाथ में भिक्षा पात्र, महल के सामने खड़े होकर के उसने कहा भिक्षाम देहि। सैनिक दरबारी दौड़े दौड़े राजा के पास गए। राजा शुद्धोधन पिता कि राजन राजन राजकुमार आया है, सिद्धार्थ आया है। ये सुनना था कि शुद्धोधन को तो बड़ा मोह जगा, प्यार प्रेम जग गया, मेरा बेटा आया कितने वर्षों के बाद। वो तो व्याकुल सा हो गया मिलने के लिए। अरे जल्दी बुला लाओ, जल्दी लिवा लाओ, कहो आने को जल्दी, मेरा बेटा आया, मेरा बेटा आया। शुद्धोधन सब दौड़ पड़े, कहे आपको राजा साहब अंदर को बुलाते हैं, आप भीतर चलिए। राजकुमार गौतम ने कहा, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो मैं भिक्षु हूं, भिक्षु, और भिक्षु कभी भी भीतर जाकर के भिक्षाटन नहीं मांगता, भिक्षा की याचना नहीं करता। भिक्षु और भिखारी का मतलब ही है जो दरवाजे के बाहर से भिक्षा मांगा। मेरी मर्यादा नहीं है कि मैं भीतर जाकर भिक्षा मांगू, देना है तो दो, नहीं तो मैं आगे की चलता हूं। फिर से वापस गए, कहे कि नहीं वो आने को तैयार नहीं है, आने को तैयार नहीं है, कहते मैं बाहर ही से भिक्षा लेकर के जाऊंगा, और ये भी कहते हैं कि देना है तो दो, नहीं तो चल जाओ। शुद्धोधन घबरा, दौड़े दौड़े आए, कि बेटा ये क्या करते हो तुम, और ये क्या तुमने गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है, भिक्षुक
का, भिखारी का वेश बनाया हुआ है। तुम्हें हमारी मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं। हम राजा होते हैं, तुम राजकुमार हो। तुम्हारे हाथों में भिक्षा पात्र शोभा नहीं देता, भिक्षा पात्र शोभा नहीं देता राजकुमार। बेटा आओ, गले तो लग जाओ। कितने वर्ष से तुम मेरे से अलग हो। आज एक पिता अपने पुत्र को गले लगाने के लिए तत्पर है। बेटा विलंब न करो, आओ सीधे से लगो, गले से लग जाओ। अब भगवान बुद्ध को रहा न गया। उसने बड़े जोर से पिता को डांटते हुए से कहा, क्या बार बार बेटा 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 लगा रखे? कौन बेटा है और कौन पिता है? बताओ। तुम्हें तो सिर्फ इस जीवन की कहानी मालूम है, मैं तो जन्मों जन्मों की कहानी जानता हूं। बार बार ये कहते चले जा रहे हो बेटा बेटा बेटा। तुम्हें पता कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बना? पता है तुम्हें? नहीं। कि एक जन्म की कहानी तुम्हें पता? मुझे तो जन्मों जन्मों की सारी कहानी पता चल गई, सब ज्ञात हो गया। बस मैं इस दरबार में आया हूं भिक्षा लेने के लिए, और अगर भिक्षा नहीं देते हो तो अगले द्वार को चले। विलंब किस बात की? बहुत बड़ी बात है किसी को अपने पिता समझाते हुए। और ये सत्य है, पहली बार जीवन मिला हो ऐसा नहीं। बहुत बार ये जीवन हमें मिला, बहुत बार, लेकिन पुरानी स्मृतियां हमें कभी भी याद नहीं रहती, भूल जाते हैं। और हमको यही लगता है पहली बार हम आए, बस कमा लो, समेट लो, पुटार लो, यही जीवन भर इसी में लगे। और सबको यही पता है कि साथ कोई जाने वाला नहीं, सब यही छूट जाने वाला है। सबको पता होते हुए भी हम उसी उन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं। राजा ययाति की बड़ी प्यारी सी कहानी है उपनिषदों में। राजा ययाति 100 साल, उसके फिर 100 बेटे थे। कितने? 100 बेटे। राजा ययाति 100 वर्ष का, अनेक पटरानियां रानियां, 100 तो उसके पुत्र थे। एक दिन मौत ने दस्तक दी दरवाजे में। कौन? ययाति ने पूछा, कौन? मौत कहती, मैं मौत। कह अरे तुम आ गई, तुम आ गई, तुमने बताया भी नहीं, थोड़ी खबर दे जाती आने की कि मैं आती हूं, कुछ कह जाती, कुछ बता जाती। अचानक मौत को पाकर अचानक चौंक गया ययाति। और कौन नहीं चौंकता? हम सब भी चौंक जाते हैं। क्यों नहीं चौंक जाते? बिल्कुल चौंक जाते हैं। अब भी देखो ये कोरोना काल चल रहा है, अब कोरोना के लिए थोड़ा डर कम हो गया, लेकिन कितना बड़ा भय था कोरोना को। कोरोना हो गया है, किसी को कोरोना पॉजिटिव है, इतना सुनते ही धड़कनें बढ़ जाती थी, बिल्कुल बढ़ जाती थी। चार के बीच में कोई एक छींक दे, कोई खांस दे, तो आदमी वहां से कोसों दूर भाग जाता, भागो 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 भागो। मृत्यु का भय, मृत्यु सबको चौंकाता है। एक व्यक्ति पॉजिटिव हो गया गांव में, जहां उसका घर है उधर से रास्ता बंद, कोई चीज आए। कितना बड़ा भय है। तो मौत तो सबको चौंकाती भाई, कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, रसूखदार हो, सामान्य हो, कोई भी हो, सबको मौत चौंकाती है। ययाति भी चौंक गया। अचानक 100 वर्ष पूरा कर लिया था, लेकिन फिर भी कह रहा है अचानक। मौत ने कहा मैं अचानक ही तुम्हारी की, अचानक कह, लेकिन ये तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि 100 वर्ष जरूर मेरे हो गए, लेकिन अभी तक मैंने कुछ शुरुआत ही नहीं की।
जो करने योग्य था उसे मैंने किया नहीं, पाने योग्य था उसे मैंने पाया नहीं। अभी तो मौत की कोई तैयारी नहीं की मैंने, और तुम अचानक आ गए। थोड़ी मोहलत दो ना, थोड़ा समय दो ना, मैं कुछ करूं जीवन में। कहते मौत को दया आ गई। उसने कहा ठीक है, तुम्हें मोहलत तो देता हूं, लेकिन आई हूं तो लेकर तो जाऊंगी किसी न किसी, तुम नहीं तो तुम्हारे बदले। अब राजा ययाति ने सोचा मैं अपने बदले किसको कहूं? 100 पुत्र हैं, अनेक रानियां हैं, सबकी तरफ वो देखने लगे आशा भरी नजरों से। एक बेटा था 80 वर्ष का, दूसरा था 75 वर्ष का, कोई 70 वर्ष का, कोई और कम और कम और कम। ऐसे न जाने ऐसे सारे बेटियों उनके सब 80 से सब कम 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 होते होते जो सबसे छोटा था, कहती उसकी उम्र थी मात्र 16 वर्ष। राजा ययाति ने पुत्रों की तरफ देखा था कि कोई मेरे बदले जा सकते हो तो थोड़ा मैं देख लूं, थोड़ा कमा लूं। कोई तैयार न हुआ। अंत में कहते हैं वो 16 वर्ष का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम शायद गुरु था, उसने कहा मृत्यु की तरफ देख करके मैं चलता हूं, चलो मुझे ले चलो। मौत को थोड़ी दया आ गई। उसने कहा तुम बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो, तुमने जीवन देखा ही कहां? अरे तुमसे बड़े हैं, तुम्हारे बड़े भाई सब हैं, कोई 80 साल, कोई 70 साल, कोई 60 साल, कोई 65 साल, कोई 55 साल, और तुम तो मात्र भी 16 वर्ष के। मौत ने फिर स्वयं पूछा 80 साल का जो बड़ा भाई था, सबसे बड़ा, उससे कहा तुम चलोगे भाई? उस 80 वर्ष की ययाति का जो ययाति का पुत्र था सबसे बड़ा, उसने कहा मैं क्यों चलूं? जब मेरे पिता 100 वर्ष के हो गए हैं और वे कुछ न कर पाया तो मेरा तो 20 अब भी बाकी है, मैं कैसे जाऊं? मैं क्यों जाऊं भला? उसी तरह सारे पुत्रों ने एक सिरे से नकार दिया कि हम आपके साथ न जाएंगे। तो अंत में मौत ने पूछ लिया उस 16 वर्ष की तरुण अवस्था वाले पुत्र को, बेटा तुम क्यों जाना चाहते हो? तुम क्यों जाना चाहते हो, बताओ। उसने मौत की तरफ देखते हुए कहा जब 100 साल के मेरे पिता ने 100 साल बिताने के बाद भी कुछ पा न सका था, 80 साल के मेरे बड़े भाई ने 80 साल का समय व्यतीत करते हुए भी कुछ कर न सका था, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है कि मैं क्या कर पाऊंगा? मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे भी समय ऐसे ही बीत जाएंगे, 50, 70, 80, 90 और 100। ये तो अच्छी बात है कि मैं कुछ न कर सकूं, लेकिन अपने पिता के काम आ जाऊं, अपने पिता की आज्ञा का पालन हो जाए, एक पुत्र के धर्म का पालन हो जाए, इससे और बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी? पुत्र धर्म का पालन हो जाएगा। कहते हैं मौत अंत में उस 16 वर्षीय तरुण अवस्था वाले पुत्र गुरु को अपने साथ ले गए। कहानी आगे कि उस ययाति ने मात्र और 100 साल नहीं जिया। कहते ऐसे 100 करते करते 1000 वर्ष जी गए। 1000 वर्ष, मात्र एक चांस नहीं, एक अवसर नहीं। अगर 100 वर्ष को एक अवसर मानो तो ऐसे ऐसे उसने 10 अवसर गंवा दिए और अंत में मौत से कहा कि नहीं, बस हो गया। 1000 वर्ष होकर प्राप्त करके भी मैं वह न कर पाया जो मुझे करना था। उसके द्वारा एक बड़ी सुंदर, जाते जाते अंत में कहते हैं जब गया इस दुनिया से तो जाते जाते
बात करके गए, निजातु कामा कामाना उपभोगे निशामते हमेशा पुष्टवत में वह भोगे महाविवर्त। ययाति ने कहा था हम सब के लिए अपने जीवन का अनुभव सुना गया, अपने जीवन को का अनुभव हमसे हमें शेयर कर गया, बता गया क्या कि निजातु कामा कामाना। भाई देखो, कामनाओं की तृप्ति, कामनाओं की पूर्ति करने में कभी भी नहीं है। कामनाओं, क्योंकि एक कामना की पूर्ति करते हो उससे 10 कामना पैदा होती, उन 10 कामनाओं की पूर्ति करने में लगते हो तो हर एक कामना से फिर 10 कामनाएं पैदा होती। अब जोड़ते जाइए, कामनाओं की पूर्ति कभी भी कामनाओं की पूरा करने में नहीं, कभी नहीं। और ये श्लोक ये उपदेश देकर के गया ये निजातु कामा कामाना भोगे निशामते हमेशा पुष्टवत में और भूरे भागवते। कहते हैं जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है घी की, तो आहुति और तेजी से प्रज्वलित होती है, आग और तेजी से प्रज्वलित होती है। उसी प्रकार कामनाएं हैं, उन कामनाओं की पूर्ति करो तो ये कामनाएं और बलवती हो जाती है, और ऊपर उड़ जाती है, और बलशाली हो जाती है। प्यारे हरिजनों, जैसे ययाति ने 100 साल के 10 अवसर चुका दिए, ऐसे ही हमने भी अपने जीवन के कितने समय चुका दिए। और इसी जीवन की बात है, कम से कम ययाति को तो 100 साल का एक चांस, एक अवसर जो मिलता गया उसे स्मरण। हमें 100 वर्ष के ऐसे न जाने कितने मौके मिले, यानी कितने जन्म मिले, लेकिन हमें उसका स्मरण भी नहीं, उसकी स्मृति नहीं, हमें याद नहीं। बस हमें तो इस जन्म की जो भी स्मृति वही याद है, शेष। लेकिन इस जन्म में भी देखो कितने अवसर हम ऐसे ही खो दे रहे हैं, ऐसे ही गंवा दे रहे हैं, व्यर्थ में। इसलिए ये जागने की नौबत है, ये जागने का समय है। प्यारे हैं, सुनो साहब का ये वचन कितना प्यारा है, कितना सुंदर। मनुष्य तन सदगुरु मिलन मोक्षो इच्छा हो। धर्मदास साहब सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य। एक समर्थ गुरु का योग्य शिष्य यदि कोई उदाहरण के रूप में मिलता है इतिहास में, तो वो सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास। धर्मदास साहब के जीवन भी सामान्य नहीं था, हम आपकी तरह ही था। और ये हम आपकी तरह, जब तक गुरु की शरण में व्यक्ति नहीं जाता तब तक उसका जीवन पशु तुल्य माना गया। पशु का जीवन कैसा होता है? पशु का जीवन जो पाश से युक्त हो। पशु शब्द पाश से बने, पाश माने बंधन से युक्त होता है, इसलिए पशु को हम पशु कहते हैं क्योंकि पाश से युक्त है, बंधन से युक्त। और पशुओं का, पक्षियों का, पेड़ पौधों का, पत्थरों का, पहाड़ों का, इन सब का जीवन आप देखोगे सामान्य रूप से एक बात सब में दिखाई पड़ेगी, इनका जीवन अंधकार पूर्ण जीवन है, मूर्छित जीवन है, बेहोशी का जीवन है। इसमें होश नहीं है, जागरण नहीं है। इसलिए किसी नीतिकार ने कितनी सुंदर बात कही, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणा धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। कहते भाई ध्यान से सुनो, पशु और मनुष्य का भेद समझो। क्या है भेद, क्या समानता है और क्या भेद है? नीतिकार कहता है भेद तो मात्र एक है, समानता तो बहुत सी है।
कहते गिना देते आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो 4 बातें हैं मनुष्य और पशु में एक जैसी है। और भेद जो अलग करता है पशु से, भिन्न करता है पशु से है मनुष्य को, वो सिर्फ एक है, और वो एक है धर्म। और धर्म का मतलब विवेक, एक मात्र धर्म। और धर्म का मतलब कर्तव्य, कर्तव्य का बोध, उसी का नाम धर्म, उसी का नाम विवेक। तो नीतिकार का क्या कथन है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनञ्च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। कहते आहार, नींद, भय और मैथुन, भोजन, विश्राम, अपनी जान का भय, प्राणों का भय, और मैथुन संतानोत्पत्ति, 4 बातें मनुष्य और पशु में एक जैसे देखने को मिलती है। मिलान कर लो, मिलान कर लो, ये 4 बातें हमारे और पशु में एक जैसी है। भेद है एक मात्र, अलग है एक मात्र, अलगाव है एक मात्र, श्रेष्ठ है अगर पशु से तो सिर्फ एक के कारण, और वो है हमारा धर्म। धर्म यानी विवेक, कर्तव्य कर्तव्य का बोध, खाद्य अखाद्य का बोध, पेय अपेय का बोध, करणीय अकरणीय का बोध, कर्म अकर्म का बोध। इसी बात से ही हम मनुष्य हैं, अलग है। अगर यह भी भेद मिट गया तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता, कोई भी अंतर नहीं रह जाता। मानुष तक सद्गुरु मिला, मनुष्य का जीवन सबको मिला और श्रेष्ठ जीवन मिला, बहुत श्रेष्ठ, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही कीमती, जिसका कहें हम मूल्यातीत है, जो जिसका कोई मोल नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल है। और इस अनमोल जीवन को प्राप्त करके अगर हमने कोई अच्छा और श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, कहने का भाव किया कि यदि हमारा श्रेष्ठ जीवन है तो इसके पीछे परमात्मा का कोई श्रेष्ठ उद्देश्य भी है। ये समझने की बात है, चिंतन की बात है, ये चिंतन की बात है। किसी बड़े अधिकारी को बड़ी तनख्वाह, बड़ी सैलरी और बड़ी सुविधाएं मिलती है, ये चिंतन की बात ही क्यों दी जाती है उसे? जैसे जिलाधिकारी होता है, डीएम, IAS अफसर, प्रथम श्रेणी का अधिकारी होता है जो IAS अफसर होता है। अगर उन IAS अफसरों को विशेष सुविधाएं, बड़ी तनख्वाह, बड़ी सैलरी दी जाती है तो उसके पीछे कोई कारण है, जिम्मेदारी बड़ी है, कार्य बड़े हैं, समय ज्यादा देना होता है, तब उन्हें सुविधाएं मिलती। तो सामान्य सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि यदि परमात्मा ने श्रेष्ठ मनुष्य का जीवन बनाया तो इसीलिए बनाया होगा कि इससे कोई श्रेष्ठ कर्म तुम कर सको। इसी को समझना, इसी को समझना। और अगर यही समझ में आ जाए तो मनुष्य की दिशा बदल जाए। और कहते हैं जिसकी दिशा बदल जाती है उसकी दशा भी बदल जाती है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, संत जन भी कहते हैं कि भाई जीवन को अच्छा बनाओ, सात्विक बनाओ, सदाचार से युक्त बनाओ, खान पान को सुधारो, आदत व्यवहार को सुधारो। तो ये कहने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारा जीवन सबसे श्रेष्ठ है, मनुष्य का तन आपने प्राप्त किया। लेकिन मैं सत्संग के माध्यम से इस समझ को पैदा करना चाहता हूं, आम जन, सामान्य मनुष्य के लिए। वस्तुतः सत्संग जो पहले से आज आ रहे हैं, जिनके जीवन में अब सात्विकता, सदाचार आ गया, उनके लिए तो उपयोगी है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी
उनके लिए है जिनके जीवन में अभी ये बुराइयां व्याप्त है, उनके लिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का सत्संग मनुष्य मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए। कल मैंने इसलिए आह्वान किया था पूरे गांव वालों, आओ श्रेष्ठ बनो। तुम ये मत समझो कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं सुधर सकते, नहीं, बहुत गलत सोच है आपकी। बिल्कुल आप सुधर जाओगे, ठीक हो जाओगे, आप अच्छे हो जाओगे। बहुत से लोगों में निराशा रहती है, साहब अब तो उम्र बहुत होगी, अब क्या होगा, क्या होगा। हाँ, 70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र, मैं उनसे भी कहता हूं उम्र मात्र एक संख्या है, आयु मात्र एक संख्या है, अवस्था मात्र एक संख्या है। जिस दिन अगर आप संकल्प कर लो, सुधर जाओ, ठीक हो जाओगे, अपने जीवन में सुधार ले आ पाओगे। संकल्प आपका मजबूत बनना चाहिए, संकल्प आपका श्रेष्ठ होना चाहिए। मुक्ति के विषय में लोग मुझसे पूछते मुक्ति क्या ऐसा है, मैं कहता हूं बहुत सामान्य अर्थ में कहूंगा। मुक्ति कोई बहुत विशिष्ट अर्थों में नहीं है। मुक्ति का मतलब ये मुक्त हो जाना, अलग हो जाना, अलग हो जाना। तुम्हें बुखार है, तुमने पैरासीटामोल की दवाई खाई, क्रोसिन की दवाई खा ली, बुखार उतर गया, तुम बुखार से मुक्त हो गए। ऐसे ही तो जो जीवन में तुम्हें बांधे, जिसके बिना तुम्हें लगे मैं रह नहीं सकता, जो बंधन का कारण बने, बस उनसे तुम अलग होते जाओ, धीरे 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 अलग होते जाओ। मैं यही कहता हूं, जो आपको बांधो, जो आपको बांधो, उन सबसे अलग होते जाओ। साहब क्या करें, सुबह सुबह अगर बुढ़ापा नहीं करे तो सोच नहीं होता साहब, पेट साफ नहीं होता, कितना बड़ा बंधन है। सोचो, चाय नहीं पिएंगे तो शौच नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं करे, बीड़ी नहीं पिए तो शौच नहीं होगा। कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है, गाड़ी में जाते रहो, आदमी बीड़ी पी रहा है, शौच बैठा है। अब उस बीड़ी के साथ शौच का क्या संबंध है, वही बता। ये बंधन है। कई लोग कहते हैं साहब गद्दे बिना हमारी नींद नहीं आती, हम तो गद्दे चटाई भी हम सो जाएंगे। क्यों ऐसा बंधन? आयरन रख करके कपड़ा में पहने तो अच्छा नहीं लगता, क्यों बंधन है? ऐसे भी पहने। जो आपको बांधे उससे अलग हो। आदत स्वभाव नहीं है, आदत है, और आदत आपने निर्मित किया है। जब आप जन्म लिए उस समय आदतें नहीं थी, ठीक है? बीड़ी, सिगरेट, गुड़ाखू, तंबाकू, शराब, कुछ भी आदत थी? बिल्कुल नहीं थी। ये आदत बाद में निर्मित हुई है, जो बाद में निर्मित हुई वो छूटेगी। ये स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो कुछ और, ये छूट नहीं सकते। प्यारे हर्षदों, गुरु धनी धर्मदास साहब की बात मैं कहता हूं, वे भी आप और हमारी जैसे थे, आप और हमारी तरह सामान्य, मथुरा में नगर सेठ थे, सैकड़ों नौकर चाकर होते थे उनके, नगर श्रेष्ठी कहलाते थे। कहीं कहीं पढ़ने को तो ये भी मिलता है कि कभी कभी राजा को भी उधार लेनी पड़ती थी, तो धर्मदास जी से उधार लेते थे, लाओ भाई थोड़ा चला दे। तीर्थ भी बहुत करते थे, धार्मिक थे, जैसे शास्त्रों में पढ़ते थे, सुनते थे, पंडितों से सुनते थे, पुरोहितों से सुनते थे, करते थे। लेकिन जीवन में वो शांति नहीं मिली, वो मुकाम हासिल नहीं हुआ, वो शांति, वो सुकून। दर दर भटकते थे, मथुरा भी गए थे, चलो तीर्थाटन करने मथुरा से घूम आते हैं। सैकड़ों नौकर चाकर, अकेले नहीं जाते थे, सैकड़ों लोग जाते उसके साथ, एक हुजूम चलता था, एक भीड़ चलती थी, कभी कुछ बात नहीं थी। मथुरा में एक धर्मशाला में ठहरे हुए थे
दिन था, एकादशी का। सदगुरु कबीर साहब भी दक्षिण से ऐसे भ्रमण करते हैं। सदगुरु कबीर साहब से धर्मदास साहब स्वामी रामानंद जी ने कहा था, कबीर जी ऐसा करो, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म प्रचार के लिए देश भ्रमण करना चाहिए। तो कबीर साहब भी कुछ संतों की जमात लेकर कहते हैं, इधर नेपाल, बिहार, ऐसा उड़ीसा और होते हुए साउथ की तरफ ऐसा भ्रमण करते करते फिर वो लौटे और दिल्ली आ गए। दिल्ली में आए, दिल्ली में थे और इधर धर्मदास जी मथुरा पधारे थे अपने सेवक और सेवा करने वाले सेवकों के साथ, नौकर चाकर के साथ। सदगुरु कबीर साहब के इस धराधाम में प्राकट्य के 8 कारणों में एक कारण ये भी था, धर्मदास साहब को उपदेश देना। क्योंकि धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब ने वचन दिया था, मैं तुम्हारी मुक्ति करूंगा, तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। पूर्व जन्म की बात है, पूर्व जन्म की बात। तो कहते हैं उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदगुरु कबीर साहब धर्मदास से भी मिलना था उनको। काशी में, दिल्ली में ठहरे थे साहब और मथुरा में ठहरे थे धर्मदास जी। साहब ने देखा मौका बहुत अच्छा है, पधारे। दिल्ली में अंतर ध्यान हुए, मथुरा में आके प्रकट हुए। मथुरा में प्रकट हुए तो धर्मशाला के पास एक वृक्ष था, वहां एक सामान्य साधु का वेश धारण करके ऐसे उदास वृत्ति से, उदास भाव से, केस दाढ़ी ऐसे ही बढ़े हुए थे, बिखरे हुए थे, थोड़े मैले कुचैले कपड़े भी पहन रखे थे, सामान्य संत के वेश बना लिए। धर्मदास जी उस दिन एकादशी का व्रत रखे थे। एकादशी का व्रत होने के कारण बड़े नैष्ठिक थे वे। जिस दिन व्रत रखते थे उस दिन स्वयं भोजन बनाते थे। ठाकुर जी को भोजन भोग लगाना होता था ना पहले, तो कहते थे स्वयं भोजन बनाते थे, स्वयं भोजन बनाते थे। उसने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए खीर बनाई थी और खीर बनाई थी। खीर बनाते बनाते ईंधन की तरफ उसकी नजर नहीं पड़ी। लकड़ियों में बहुत सी चींटियां थी जो कुछ मर गई, कुछ जल गई, कुछ बाहर निकल गई थी जान बचाकर। अचानक नजर पड़ी है तो धर्मदास साहब ने देखा, अरे ये तो अशुद्ध हो गया, ठाकुर जी को भोग लगा रहा है, जो मैं खीर बना रहा हूँ ये तो अशुद्ध हो गई, अशुद्ध हो गई। ये सोच करके कहते हैं उस खीर को लेकर के बाहर निकले थे कि चलो ठाकुर जी के भोग लगाने लायक तो नहीं, लेकिन कोई भूखा प्यासा होगा इसे देखिए। थाल में खीर लेकर के साहब जो है धर्मशाला के बाहर निकले और इधर दृष्टि फैलाई, उधर दृष्टि दौड़ाई। देखा पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति बैठा है, बूढ़ा बुजुर्ग, श्वेत शुभ्र दाढ़ी वाला। चलो देखने भला, नजदीक गए, श्वेत शुभ्र दाढ़ी लेकिन उदास, थोड़े से मैले कपड़े भी, चेहरा उतरा हुआ जैसे कुछ भूखा हो, प्यासा हो। नजदीक गए, उन्होंने विनय किया, संत प्रवर भूखे मालूम पड़ते, ये खीर मैंने बड़े प्रेम से लाई, स्वयं मैंने बनाई है, ग्रहण करो, इसे बड़ी कृपा होगी। सदगुरु कबीर साहब जब धर्मदास साहब को इस प्रकार कहते हुए सुनते हैं तो थोड़े वो मुस्कुराए थे। कहते हैं धर्मदास साहब की तरफ देखती हुई थोड़े मुस्कुराए, नजरें उठाई और नजरें उठाने के बाद फिर से पलकें बंद कर दी। थोड़े मुस्कुराते हुए कहा था, धर्मदास जो खीर तुम्हारे ठाकुर जी के योग्य नहीं है उसे हमें देने आए हैं। जिस खीर को तुम अपने ठाकुर जी को भोग लगा नहीं सकते, उस खीर को हमें खिलाकर पुण्य कमाने आए हैं। यह सुनकर के धर्मदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ। एक तो इस बात के लिए कि उसने मेरा नाम कैसे जाना, एक इस बात के लिए कि खीर अशुद्ध कैसे है, इन्हें पता कैसे चला। थोड़े लज्जित हुए, शर्मिंदा हुए, क्योंकि रहस्य और भेद पता चल गया था। चरणों में गिर पड़े, प्रभु
आपको कैसे पता कि मेरा नाम धर्मदास है? आपको कैसे पता चला कि मेरा नाम धर्मदास है? और आपको ये कैसे पता चला कि यह खीर ठाकुर जी के भोग लगाने योग्य नहीं है? कहे धर्मदास जी मुझे सब पता है, सब पता है। इस खीर प्रसाद को बनाने में कितनी चींटियां मर गई, मुझे सब पता है। और नहीं तो देख लो, और देख जोगी साहब ने ऐसे कहा था, प्रमाण रूप में कहते हैं, थाल से वो सारी चींटियां निकल गई। हर जो खीर के दाने मानो चींटी बन करके थाल से बाहर निकलने लगी। अब तो धर्मदास जी का पूरा भरोसा जग गया। साहब के चरणों में गिर पड़े और गिरने के बाद बार बार अन्न विनय करके अपने आसन में ले गए। आसन में लेकर हर प्रकार से उनकी सेवा की सेवा सत्कार आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के बाद हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा, साहब एक बार माथा पर करना है, एक बार। और वहीं उनकी विनती सुन करके धर्मदास जी साहब की विनती सुन करके सतगुरु कबीर साहब बांधों पर पधारते हैं। कहानी और भी है, हमने सुनाई राजनांदगांव की कथा, अभी बहुत संक्षेप में हम कह रहे हैं। और ये कहानी क्यों सुन रहा हूँ, बस साहब के उस वचन को प्रमाणित करने के लिए। मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्षो इच्छा हो, 3 बार। मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, और दुर्लभ जितना मनुष्य का जन्म है, जीवन है, मिलना उतना ही दुर्लभ है सतगुरु का मिलन। सतगुरु मिल जाए, कोई सच्चा गुरु मिल जाए। जैसे सतगुरु कबीर साहब मिले धर्मदास साहब, और मात्र मिले नहीं, जो अंतिम बात साहब ने कही, मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्ष की इच्छा हो। मोक्ष की इच्छा भी दुर्लभ है। सत्संग में आते जाते रहो, संत गुरु से मिलते जुलते रहो, सत्संग सुनते रहो। गुरु भी बना लिया, 5 नाम आपके कानों में सुना दिया गया, कंठी पहन ली, बावजूद मोक्ष की इच्छा जगे, ये और बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात किन्हीं। लेकिन मैं आपको एक बात फिर से कहता हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत। माना कि ये मोक्ष की इच्छा होना ये भी दुर्लभ है, सबको मोक्ष की इच्छा नहीं जगती। लेकिन आपके लिए मैं कहूं, जो अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि अगर आपने दिशा बदल दी है तो दशा बदलेगी जरूर। दिशा आपने बदल दी है तो दशा बदलेगी। अगर आपको राजनांदगांव जाना है, राजनांदगांव पूरब की तरफ, ठीक कह रहा हूं, पूरब की तरफ। डोगरगांव पूरब की तरफ है, मैं पूरब से आया, पीछे से आया। राजनांदगांव जाना है और आपका मुख छुरिया की तरफ हो तो कभी पहुंच सकते हो? कभी भी नहीं। कितना चलो कभी पहुंच नहीं सकते। आपकी दिशा खराब है, दिशा गलत है। आप राजनांदगांव की सीमा में खड़े हो, लेकिन आपने राजनांदगांव की तरफ पीठ किया हुआ है, तब भी कभी नहीं पहुंच सकते। माना वो इंच भर की दूरी है, माना वो मीटर भर की दूरी है, लेकिन आपने पीठ कर दिया है, यानी दिशा आपकी नहीं है, दिशा विपरीत है, कभी नहीं पहुंच सकते। लेकिन आप राजनांदगांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, दिशा आपकी अगर राजनांदगांव की तरफ है, मुख आपका राजनांदगांव की तरफ है, तो कभी न कभी जरूर पहुंचोगे। इसलिए मैं सत्संगी जनों को ये कहता हूं, निराश होने की जरूरत है। माना कि मोक्ष की इच्छा कठिन है, लेकिन इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में जरूर ये इच्छा पूरी होगी।
होगी, होना ही है। इसलिए होना है कि एक न एक दिन हमें उस परमात्मा तक पहुंचना है जहां से हम आए, उस परमात्मा, उस परम सत्ता तक जहां से हम अलग हुए। वेदों में एक बात कही जाती है, ईश्वर कभी अकेले थे, उससे इच्छा जगी मैं बहुत सा हो जाऊं। और ये हम हैं बहुत से हम हैं। अब बहुत से हम हैं तो क्या मतलब है इसका? जैसे एक गांव का चरवाहा होता है, सारी गायों को लेकर के चराने जाता है, गांव से निकालता है और शाम के समय लौटाता है। शाम को लौटाते समय 2-4-10 गायें होती, इधर उधर भागने लगती है, जिसको आप लोग कहते हैं हरी है। हरी हरी घास को, हरे हरे चारा को देखकर वो इधर उधर छिटक जाती है, यानी वो भटक जाती है। फिर कभी एक दिन भी नहीं आती, कभी 2 दिन भी नहीं आती, 3 दिन भी, कभी सप्ताह भर में भी लौटती, कोई खोजने भी जाते हैं। ऐसे ही हम घर से अलग हुए हैं, लेकिन जो गाय जिसको आप हर ही गाय कहते हो, वो स्वाद के चक्कर में पड़ करके भटक गई है। वैसे ही हम भी भटके हुए हैं। साहब ने एक साखी कही है, बड़ी सुंदर साखी के बीच चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस, और बीच ही में डेरा पड़ा, कहूं कौन को दोष। कहते चलते 9 कोस बाकी रह जाता है। भाई क्या बात है? चलते पग तक पहुंचना वहां है हम सभी को, जहां से हम आए वहीं हमको पहुंचना है वापस। लेकिन यहां आने के जब उनसे हम अलग हुए तो फंस गए किसमें, उलझ गए किसमें? जगत प्रपंच में उलझ गए। और जगत प्रपंच में उलझने के बाद वो दूरी अब भी 9 कोस की है। वो 9 कोस कौन कौन सा? 5 ज्ञानेंद्रियां और चतुष्टय अंतःकरण। 5 ज्ञानेंद्रियां उनके विषय, चतुष्टय अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यही तो है उलझन, यही तो है उलझाव। ये 5 ज्ञानेंद्रियों और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में ही तो दूरी अब भी 9 कोस की रह गई है। अब भी हम वो दूरी 9 कोस की रह जाती है, इसी में हम उलझ जाते हैं। और यही हम बार बार परमात्मा से कहते हैं। जब भी हमें शरीर प्राप्त करना होता है, हम बार बार ये चिरौरी और मिन्नतें करते, प्रार्थना करते, अनुनय विनय करते, परमात्मा बस एक अवसर हो, इस बार गलती न हो, इस बार भूल ना होगी। लेकिन मैंने अभी जो कहानी सुनाई ना, उसे जो नाव से नीचे जमीन पे रखा लगा, अब तो मैं बच गया। कैसा लड्डू, कौन सा लड्डू, फिर कौन परमात्मा और कौन सा संकल्प, कौन से वादा, कौन सी कस्में, सब हम कहने लग जाते हैं। यहां आने के बाद प्यारे हरिजनों, इसलिए जो सत्संग में आते हैं, मैं उनके लिए कहता हूं, भैया आपकी दिशा सुधर गई है। रही बात दशा की तो सुधर जाएगी, क्योंकि आपने दिशा सुधार दी है। और जिसकी दिशा सुधर गई है वो एक न एक दिन वहां तक पहुंचेगा और पहुंचेगा। तो मोक्ष की जहां तक की बात है, गुरु धनी धर्मदास साहब के जीवन में देखने को मिलता है 3 बार मनुष्य का तन उसे प्राप्त हुआ था। हमारी आप सबकी तरह सामान्य थे, तब धर्म उनके जीवन में मात्र एक कर्मकांड से ज्यादा कुछ न था। धर्म का मतलब कर्म काम। शास्त्र कहता है भाई कि तीरथ करो, व्रत करो, स्नान करो, दान पुण्य करो, बस वो करते। शास्त्र के कथन के अनुसार, पंडितों के कथन के अनुसार करते थे, लेकिन वो कर्म कांड था। दिल का जुड़ाव न था, भाव का जुड़ाव न था, लेकिन
सदगुरु से मिलन के बाद वस्तुतः उसके जीवन में एक परिवर्तन आया, एक क्रांति घटित हुई, एक अद्भुत क्रांति। और उस अद्भुत क्रांति का परिणाम ये कि उसके मन में फिर मोक्ष की भी इच्छा जगी, क्योंकि समर्थ गुरु साहब मिल गए। तो उसीलिए तब जब उसके मन में मोक्ष की इच्छा जगी, तभी उसने कहा था क्या, धर्मदास विनय का जोरी साहब सुनिए विनती मोरी। हे साहब मेरी विनती सुनो। कैसे? मेरी विनती यह है कि मैं कैसे इस संसार से पार हूं, कैसे मुक्ति को प्राप्त करूं, और कैसे इस दुर्लभ मनुष्य तन का की सार्थकता को साकार करूं। प्यारे सुनो, ये मनुष्य का जीवन इसलिए सदा श्रेष्ठ जीवन है, और इस श्रेष्ठ जीवन की सार्थकता को समझने के लिए सत्संग और संत गुरुजन है। संत गुरुजन है और सत्संग है, यही है क्या, उस सार्थकता को समझने के लिए। कल मैंने एक साथी कही थी, आपको स्मरण होगा, साहब कहते हैं कि संसार में जितना भी सगा संबंध है सब बेकार है, निरर्थक, उसका कोई मूल्य नहीं, भले आप मानते हो, लेकिन कोई भी सगा नहीं है। सगा किस साहब ने किसको माना, किसको गिना? साहब सगा कहते हैं पहले संत सगा, पहले सगा कोई है तो संत है। संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। देखिए साहब ने 3 सगा कहा, यही 3 सगा, संत सगा, गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। सगा का मतलब अपना, सगा का मतलब जो हित चाहने वाला हो, सगा का मतलब नीचे हो। कोई है सगा? नहीं, कोई भी संसार में अपना नहीं। लेकिन साहब कहते कौन है सगा? संत है। क्योंकि संत सगा इसलिए है कि संतों के सानिध्य में रहते 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 तुम्हें गुरु के प्रति इच्छा जागृत होती है कि मैं गुरु बनाऊं, गुरु करो, गुरु के पास जाओ, गुरु का उपदेश सुनो, गुरु से नाम भेद प्राप्त करूं, 5 नाम प्राप्त करूं। तो संत कौन हुए? प्रेरक हुए, गुरु से मिलन, गुरु से मिलन के लिए संत प्रेरक बनते हैं। और जब गुरु से मिलते हो तो गुरु क्या करते हैं? फिर गुरु देते हैं 5 नाम आपके कानों में, और वही 5 नाम कौन है जो आपके कान में सुनाए जाते हैं? आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम। ये जो आपके कानों में सुनाए जाते हैं 5 नाम, ये 5 नाम वस्तुतः कहने में 5 है, लेकिन इनका संकेत सिर्फ एक की तरफ है, वो आदि नाम की तरफ, वो आदि नाम, वो एक नाम, वो निरक्षर नाम, वो सार नाम, वही सत्य नाम। और वही सत्य नाम का उपदेश सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को दिया, और उसी उद्देश्य को प्राप्त करके धर्मदास साहब कहते हैं कि सत्य नाम ऐसा नाम है जिसको प्राप्त करके अनेकों पतित पावन हो गए। सत्य नाम को सुमन के तरीके पतित बने, और तही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की। वह जो सत्य नाम है, जो निज नाम है, उसी सत्य नाम को सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को सुनाया, और उसी सत्य नाम की ताकत से गुरु धनी धर्मदास साहब सदा सदा के लिए मोक्ष और कल्याण को प्राप्त किया। सदगुरु कबीर साहब की इच्छा से, उनकी कृपा से, इच्छा नहीं कृपा से, उनकी दया से। प्यारे जनों, प्यारे भक्तजनों, ये सत्संग इसीलिए है कि आपका मार्ग बदले, आपकी दिशा बदले। वस्तुतः हर सत्संग आपको एक माइलस्टोन की तरह है, जो हमेशा आगे की तरफ इंगित करता है कि अमर देश, अमर लोक, सत्य लोक आगे है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जीवन। तो आगे बढ़ने के लिए जो निरंतर आपको प्रेरणा दे वो है सत्संग, और इसीलिए सत्संग का आयोजन किया जाता है।
इसीलिए सत्संग का आयोजन किया जाता है प्यारे दर्शकों, कि आपके जीवन में एक रूपांतरण आए, एक परिवर्तन आए। तो धर्मदास साहब को जब साहब ने सतनाम का उपदेश दिया तो उन्होंने एक जो बात कही उसे ध्यान से सुनना। क्या उन्होंने कहा? बड़े सुंदर भाव से उन्होंने गाया। वस्तुतः जिसके जीवन में भक्ति होती है ना, वही अपने गुरु की महिमा को जानता है। जिनके जीवन में भक्ति, और जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, उनके लिए गुरु भी सामान्य नहीं है। आप और हमारे गुरुदेव बख्शी जी गुरुदेव नाम से जब हम लोग छोटे छोटे थे, पढ़ते थे आश्रम में, तो एक बात बड़ी चेतावनी के लिए कहते थे हम, तब हम लोग हंस के टार करते थे, उम्र छोटी थी। अरे तुम लोग गुरु में मनुष्य बुद्धि रखते हो, ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारी अज्ञानता है। उदित नाम साहब जानते हो? अभी कोई मुझसे बता रहे, झूलालाल जी बता रहे, या और कोई बता रहे कि पंच हजूर उदित नाम साहब को बाबरा टोला में लाने वाले वो व्यक्ति जिनका मैंने स्मरण किया, विशेलाल जी, और वो उदित नाम साहब जिन्होंने हम सब विपत्तियों को एक गौरव दिया, स्वाभिमान दिया, गौरव और गर्व करने का एक मौका दिया, सदगुरु की प्राकट्य भूमि लहर तारा धाम का निर्माण करके काशी में। वीर मेरे गुरुदेव हैं, मेरे गुरु हैं, तो कभी कभी हमें डांटते हुए कहते थे, समझाते हुए कहते थे, चेतावनी में कहते थे, अरे तुम लोग गुरु में मनुष्य बुद्धि देखते, मनुष्य बुद्धि नहीं, परमात्मा बुद्धि रखनी चाहिए। और ये सत्य है, गुरु में सदा परमात्मा बुद्धि रखो। परमात्मा, अगर गुरु में तुम मनुष्य बुद्धि रखोगे तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं जगेगी, भक्ति नहीं जगेगी। इसलिए धर्मदास साहब का एक पद है बड़ा सुंदर, मुझे क्या कहते हैं कि मेरे सदगुरु हैं, वो क्या है? मुझे मिले अगम के वासी, सदगुरु मिले अगम के वासी। मेरे जो सदगुरु हैं वो अगम के वासी, अगम के वासी, यहां के रहने वाले हैं, वो कहीं और के, वो दूर देश के, जहां हमारी इंद्रियां पहुंच नहीं सकती, जो इंद्रिय अगोचर है, जो इंद्रियों की पहुंच से दूर है, उस दूर देश के निवासी है मेरे सदगुरु। सदगुरु मिले अगम के वासी। गम का मतलब मन और बुद्धि। गम का क्या मतलब? मन और बुद्धि। कभी कभी हम बोल व्यवहार में, जब छोटे छोटे बच्चे थे तो मैं देखता था बच्चों को कि किसी की जेब से कुछ निकाल लिया चुपके से, तो कहता था ते गम नहीं पाए ना, मैं तो जेब में निकाला, ते गम पाए। गम माने जाने से, जानने का मतलब क्या है? जानना किससे होता था? मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से। लेकिन धर्मदास साहब जब कहते हैं सदगुरु मिले अगम के वासी, इसका मतलब है वो जो देश है जो मेरे सदगुरु रह रहे हैं वो अगम का देश है। वो इस लोक की बात नहीं है, वो और किसी और लोक की बात है, जो इह लोक की नहीं, जो परलोक की बात है। अगम के वासी, सदगुरु मिले अगम के वासी। मैं अपने सदगुरु को मैंने पाया कि वो अगम देश के निवासी हैं। ऐसे मेरे सदगुरु कबीर साहब अगम देश के वासी। और सच भी है प्यारे हरिजनों कि जो सदगुरु होते हैं वो भले ही शरीर से और आकार से, आकृति से हमारे आप जैसे होते हैं, लेकिन बस देखने में आप और हमारे जैसे है ना, वे कहीं और जगह के होते हैं, कहीं और देश के होते हैं। क्योंकि गुरु गीता जो सनातन धर्म का एक बड़ा ही सम्मानीय ग्रंथ है, प्रतिष्ठित ग्रंथ है,
उस गुरु गीता में जो गुरु की महिमा गाई गई है, वहां कहते हैं क्या, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म है, साक्षात परब्रह्म है। अब देखो गुरु को कितना बड़ा स्थान मिला है, गुरु को कितना बड़ा स्थान मिला है। आप विचार करो, हमारे कबीर पंथ में सतलोक की स्थिति क्या है, उसे ध्यान से सुनना। सतलोक सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर। अनुराग सागर ग्रंथ पढ़ोगे तो ये बात आता है कि शिष्य वही है जो मृतक भाव को प्राप्त किया हुआ है, अधिकारी वही है जो मृतक भाव को प्राप्त है। मृतक भाव का मतलब निरहंकारिता का भाव, निराभिमानता का भाव। ये शिष्य का लक्षण बताया, ये शिष्य की योग्यता बताई गई कि शिष्य को कैसा होना चाहिए। निरहंकारिता, निराभिमानिता से पूर्ण होना चाहिए मृतक भाव। और मृतक भाव का जो सूक्ष्म अर्थ है वो ये है, 5 शरीरों से जो स्वयं को अलग मान ले, उसके अंदर मृतक भाव स्वयमेव आ जाता है। अब 5 शरीर कौन कौन से हैं, यही अनुराग सागर ग्रंथ में बड़ा विस्तार से बताया गया है। पहला है सूक्ष्म शरीर, दूसरा है पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर, चौथा महाकारण शरीर, पांचवा कैवल्य शरीर, छठा हंस शरीर, तब 7वें में सतलोक। साहब ने भेद सुना धर्मराज कि 5 शरीरों से अपने को अलग मानना मृतक भाव है, वही सतलोक का अधिकारी होता है। 5 शरीरों से अपने को अलग मानना। और 5 शरीर कौन कौन से, इन 5 शरीरों में आता है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर। अभी से थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा। स्थूल शरीर हम सबका है, देखिए जागृत अवस्था, अन्नमय कोश। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में 5 तत्व, 25 प्रकृति, 10 इंद्रियां, 10 प्राण और चतुष्टय अंतःकरण, इतने होते हैं अवयव से स्थूल शरीर। और सूक्ष्म शरीर में भी इतने ही अवयव होते हैं, कारण शरीर में भी इतने ही अवयव होते हैं। अब इसे समझो, बड़ी सरलता से आपको समझा रहा हूं, आप इस बात को समझ पाओगे। आप अभी जागृत अवस्था में हो, स्थूल शरीर में हम सब हैं। सोने के बाद जब हम सो जाते हैं, नींद आती है, तो नींद आने के बाद स्वप्न आता है। स्वप्न अवस्था में हम जागृत अवस्था में तो नहीं होंगे, स्वप्न अवस्था। तो स्वप्न अवस्था में हमारा कोश होता है मनोमय कोश, मन काम करता है, मन काम करता है। तो स्वप्न अवस्था में मनोमय कोश होता है, और मनोमय कोश होते हुए हम क्या करते हैं, हम सपना देखते हैं। तो ये सपना लाता कौन है, सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर का काम है, सपना लाना सूक्ष्म शरीर का काम है ना। जागृत अवस्था में हमें स्थूल शरीर का भान होता है, दृष्टिगत होता है, दिखाई पड़ता है, देखते हैं, जानते हैं, छूने से पता चलता है, देखने से पता चलता है। लेकिन स्वप्न में जो सपना लाता है वो सूक्ष्म शरीर है, अर्थात उस समय सूक्ष्म शरीर काम कर रहा होता है, उसी को तुम सूक्ष्म शरीर जाना। उसके बाद तीसरी अवस्था एक और आती है, जिसको कहते हैं सुसुप्ति, यानी गहरी नींद, गहरी निद्रा। कभी कभी आप बहुत श्रम मेहनत किए हो या पूर्व रात्रि जागरण है, तो
दूसरी रात आती है, उसमें आप जब भोजन करके सोते हो तो पूरी नींद में एक रात बीत जाती है, और रात बीत जाने के बाद सुबह जब उठते हो तो दो बातें कहते हो लोगों से, घर वालों से, किसी से, आज बहुत गहरी नींद आई, और इस नींद में कुछ पता ही नहीं चला। ये दो बातें जरूर कहते हैं। तो वो जो सुसुप्ति है, अवस्था है, वो कौन लाया? कारण शरीर, कारण शरीर। अब ये जो जीव है इन तीनों शरीरों में हमेशा आता जाता रहता है, कभी जागृत में, हम कभी जागृत स्थूल शरीर में, सो जाएंगे सपना आएगा तो सूक्ष्म शरीर में, और कभी गहरी नींद लग गई तो हम सुसुप्ति अवस्था में, फिर हम कारण शरीर में। इसके ऊपर होता है महाकारण शरीर, और महाकारण शरीर होता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, बड़े बड़े सिद्ध योगी सन्यासी का। महाकारण शरीर के बाद कैवल्य शरीर होता है, वो कैवल्य शरीर होता है जिसे अनुराग सागर ग्रंथ में, हमारे ग्रंथ में कहा गया है मूल माया और निरंजन, अष्टांगी जिसको कहते हैं मूल माया और निरंजन। अर्थात उस निरंजन और अष्टांगी ने, मूल माया ने ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण किया, यानी उत्पत्ति की उसी मूल माया और निरंजन ने। ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया। और फिर अब देखो कैवल्य शरीर के बाद हंस शरीर, हंस शरीर वो कहलाता है जब जीव ये जानता है ये कैवल्य, ये महाकारण, ये कारण, ये सूक्ष्म और ये स्थूल, ये पांच शरीरों से मैं अलग हूं, मैं इससे मेरा कोई संबंध नहीं, मैं भिन्न हूं, मैं असंग हूं, ये ज्ञान अवस्था है। इस ज्ञान अवस्था में प्राप्त हो, इस ज्ञान अवस्था को प्राप्त करने के बाद ही उस जीव को सतलोक का टिकट मिलता है, वो सतलोक का अधिकारी है। अब ये पांच शरीर से अपने को अलग मानना। अभी आपको मैं उस श्लोक सुना रहा था, क्या? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये हमारे किसी कबीरपंथी ग्रंथों में श्लोक नहीं है, न हमारे किसी कबीरपंथी विद्वानों ने श्लोक बनाया है। ये श्लोक बनाया, ये श्लोक है गुरु गीता ग्रंथ का, और ये हमारे सनातन धर्म का एक प्रतिष्ठित ग्रंथ है। अब उस ग्रंथ में कहा गया कि गुरु क्या है? गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इससे भी आगे गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, और इस साक्षात पर ब्रह्म का अनुभव गुरु धनी धर्मदास साहब ने किया। तभी उन्होंने कहा सद्गुरु मिले अघम के पास, क्योंकि हम सब जो गुरु को देखते वो सामान्य बुद्धि से देखते, मनुष्य रूप में देखते, लेकिन सदगुरु कबीर साहब को धर्मदास साहब ने सामान्य रूप से नहीं देखा, अनुभव किया कि मेरे जो सदगुरु हैं वो अगम देश के निवासी, जिसे कहते हैं साक्षात पर ब्रह्म, साक्षात पर ब्रह्म। और वही साक्षात पर ब्रह्म जो होते हैं समय समय पर शरीर धारण करके इस संसार में आते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने भी अपना परिचय दिया, अमर लोक से हम चली आए जगत मझारा हो, सही पान परवाना लाए, समृद्ध के कटिहारा हो, जीव दुखी देखी भव सागर, ता कारण पगुधारा। तो अमर लोक अपना देश बताते हैं। अमर लोक से साहेब आते हैं, मतलब साहेब शरीर धारण करके इस धराधाम में आते हैं, इस धरती में आते हैं, लेकिन वे साक्षात पर ब्रह्म के ही अवतार हैं, उसी रूप में आते हैं। एक जगह धर्मदास साहब को कबीर साहब ने और उपदेश किया, एक पद के रूप में विनय पद। आप बार बार इससे बोलते भी रहते हैं, कभी ख्याल नहीं किया होगा क्या? धर्मदास विनय करी विहसी गुरु पद पंकज गहे, हे प्रभु हो दयाल दास चित यति दहे। धर्मदास साहब ने विनय पूर्वक साहब
प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया कि उस आदि नाम की शोभा का वर्णन करो साहब। वो आदि नाम क्या है, किस रूप में है? तो साहब कहते हैं, धर्मदास विनय करी बिहसी गुरु पद पंकज गहे, हे प्रभु हो दयाल दास चित यदि कहे, आदि नाम स्वरूप शोभा प्रकट भास सुनाइए, काल दारुण अति भयंकर कीट भृंग बनाइए। अब देखो, जब धर्मदास साहब ने उस आदि नाम की शोभा का वर्णन करने को साहब से विनती करते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब ने क्या उसका समाधान किया, क्या उत्तर दिया? आदि नाम निरक्षर अखिल पद कारण। बड़ी अच्छी बात कही साहब। वो आदि नाम क्या है? आदि नाम निरक्षर, अक्षर से नहीं, निरक्षर। क्षर बने शरीर, इस क्षर के अंदर रहने वाला अक्षर, और जो क्षर और अक्षर से भी जो परे है वो निरक्षर। क्षर और अक्षर से जो परे है वो निरक्षर। तो वो आदि नाम निरक्षर है। आदि नाम निरक्षर अखिल तत्व कारण, समस्त ब्रह्मांड समस्त संसार का वो कारण रूप है। और प्रगटे गुरु रूप, बात आ गई, सो प्रगटे गुरु रूप। और वही जो परम सत्ता है कभी कभी गुरु रूप में संसार में अवतरित होते हैं। इसीलिए धर्मदास साहब कहते हैं, सदगुरु मिले अगम के, मेरे जो सदगुरु हैं वो अगम देश के हैं, अगम के निवासी। क्या ही रहे, समझ लो? नहीं सर, हाँ, आपका मेरे सदगुरु अगम देश के हैं। थोड़ा सा एक टाइम का सत्संग है, 10-5 मिनट और सुन। मेरे सदगुरु अगम देश के निवासी, यहां पे दूसरा इसका अर्थ और भी हम इस तरह कह सकते हैं, अगम बने शब्द, अगम बने भक्ति। मैं अपने सदगुरु को कैसे पाया? जब मैंने श्रद्धा का सहारा लिया, आश्रय लिया, भक्ति का आश्रय लिया। और ये सत्य बीजक में भी तो शब्द आया है, संतोष भक्ति सतगुरु आना। हे संतों, हे साधकों, सदगुरु ऐसे नहीं मिलते भाई, भक्ति से मिलते। सदगुरु आनी, भक्ति सदगुरु। सदगुरु आते हैं जीवन में, सदगुरु अवतरित होते हैं जीवन में, सदगुरु उतरते हैं जीवन में। किससे, कैसे? भक्ति से। और भक्ति का मतलब समर्पण। भक्ति का मतलब है अपने आप को न्यौछावर करना। और भक्ति का मतलब है जो सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को अनुराग सागर में कहा, धर्मदास जी मृतक भाव, मृतक भाव को प्राप्त। जैसे पतिंगा है स्वयं को न्यौछावर कर देता है, दीपक की लौ में जल करके भस्म हो जाता है, मिट जाता है, ऐसे ही स्वयं को जो गुरु के चरणों में वार देता है, न्यौछावर कर देता है। ये भक्ति है, समर्पण। जहां स्वयं की सीमा को तोड़ करके उस असीम से एक हो जाए, वो भक्ति है। अपनी अलग सीमा न बनाए। जीव दुखी इसीलिए है कि स्वयं को अलग मानता है उस परम सत्ता से, परम अस्तित्व से। इसीलिए दुख अलग मानता कि मैं उससे अलग हूं, मैं, मेरा भी अलग अस्तित्व है। यही अहंकार है और यही बाधा है, यही घेरा है। और सदा से ही इसीलिए समस्त शास्त्रों का अगर अवलोकन करें, देखेंगे और पाएंगे क्या कि सब शास्त्रों का एक मत से उद्देश्य है कि अपने अहंकार को, अपने अभिमान को दूर करो। गुरु से मिलने का यही उपाय है। तो संत दर्श को चाहिए कही ममता अभिमान, और जो जो पद आगे धरे को नियम के समान। गुरु से मिलने का यही उपाय। धर्मदास साहब ने खुद कहा, स्वयं कहा
आप गुरु महिमा पढ़ते होंगे तो इसमें एक साथी आता है, भक्ति प्रभाव मीठी सकल धर्मदास की पीर और कोटि जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले। भक्ति प्रभाव, ये तो भक्ति का प्रभाव है कि मुझे सद्गुरु मिले और मेरी सारी पीड़ाएं मिट गई। भक्ति प्रभाव मीठी सकल धर्मदास की पीर, पीर मने पीड़ा, पीड़ा। अब ये भक्ति के कारण और कोटि जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिलने के लिए, ये तो कोई करोड़ों जन्मों का कोई सुयोग था, अच्छे कर्मों का, पुण्य कर्मों का जोड़ था जो मुझे सद्गुरु कबीर साहब मिले, मेरे जीवन में आए। स्वयं धर्मदास साहब का उद्घोष है, वो कहते हैं जो भी मेरे जीवन में मुझे प्राप्त हुआ वो भक्ति के कारण है। तो भक्ति का मतलब क्या हुआ? समर्पण, श्रद्धा। तो मैंने सद्गुरु को जाना तो भक्ति से जाना, सद्गुरु को पाया तो भक्ति से पाया। इसीलिए मैं कहता हूं भाई भक्ति को अक्षुण्ण रखना, सदा मैं इस बात को कहता हूं। कभी कभी प्रवचन में कुछ आलोचना हो जाती है तो माफ करना, ठेस पहुंचाना, किसी की भावना को आहत करना मेरा कभी उद्देश्य नहीं है, लेकिन आलोचना भी करनी चाहिए और सभी संतों ने आलोचना की। निंदा और आलोचना में फर्क है भाई, ध्यान रखो। निंदा नहीं करनी चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। निंदा का मतलब है किसी को मिटाना है, निंदा किसी को मिटाने के लिए किया जाता है, आलोचना किसी को उठाने के लिए किया जाता है। जैसे तुम अपने बेटे की किसी बुराई की आलोचना करते हो, बेटा ये ठीक नहीं है, वो निंदा थोड़ी है, वो आलोचना। अगर इसको तुम ठीक कर लो तुम और आगे बढ़ो। गुरु सदा अपने शिष्य की बुराइयों की आलोचना करते हैं, निंदा नहीं करते। निंदा का मतलब है जो किसी को मिटाने के लिए हो, नष्ट करने के लिए हो, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, अहित की भावना से, वो निंदा है। लेकिन किसी को ऊपर उठाना, किसी को आगे बढ़ाना, किसी की कमी को दूर करना, वो आलोचना। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि देखो हमारे कबीर पंथ में एक मत है, पारक मत भी है। फिर से कहते तो किसी की भावना को ठेस पहुंचे तो माफ करना। मैं एक बात देखा, मैं जहां जहां पारक मत के संतों का प्रभाव है, मैंने वहां के भक्तों में एक अलग ही बात देखा। क्या? जो मैं क्या देखता हूं, अगर वो पारक मत का भक्त है ना तो वो दूर से इसे देखेगा, हमर साहब ऐसे तो नहीं लगा था, पर परिणाम हो रहा होगा हम के दिखते हैं। पहनावा ओढ़ावा अलग है, वह धोती पहने है, कुर्ता पहने है, हमारे साहब तो नहीं। ऐसा क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं। अभी मैं कुछ ऐसी जगहों में भी गया था जो कभी हमारे भक्त होते थे, हमारी संस्था से ही और हमारी परंपरा। जब परंपरा की बात मैं कहता हूं तो धर्मदासी परंपरा की बात करता हूं। हमारी गति और हमारी परंपरा के थे वे लोग। कुछ स्थानों में मैं गया, देखा, लोगों ने बताया साहब हम लोग भी पहले चौका कराते थे साहब। मैं कहा अब क्या हो गया? अब नहीं कराना। क्यों नहीं कराते? क्या बात है? अब नहीं कराते। अच्छा, मैंने जो देखा वो मैं बता रहा हूं कि मैं कहता हूं जब हम उपदेश आपको करते थे, जब इन सब संतों का जाना आना नहीं था तो सबको देख करके मान मनोबल करते थे, क्योंकि उपदेश किया गया कि देखो संत के रूप में, साधु के रूप में कोई भी आए उसकी सेवा करना। हम तो यहाँ तक उपदेश करते हैं, अरे संत रूप में चोर भी आया है तो उसकी सेवा करना। तुम्हारी सेवा के फल में कहीं कोई कमी न होगी। और अगर चोर साधु बन करके आया है
है, धोखा दिया है, तो उसे उसके फल की प्राप्ति होगी। तुम्हारे सेवा में कहीं, सेवा के फल में कहीं कोई कमी न हो। हम ये उपदेश करते हैं। और इस उपदेश को सुनकर के उन भक्तों ने जिसे भी देखा संत के रूप में, साधु के रूप में कि हमारे साहेब है, ओह दौड़े दौड़े गए, घर में लाए, दीवा लाए, आदर सत्कार, आओ भगत, खिलाना पिलाना सब। और वही भक्त बाद में जब उन संतों के प्रभाव में आए तो उनके अंदर भेद आ गया। क्यों आया भाई भेद? क्यों भेद आ गया? उस भेद के कारण अब आप ये पहचानने लगे हो कि ये हमारे संस्था के हैं कि दूसरी संस्था के हैं, हमारे अखाड़े के हैं कि दूसरे के अखाड़े के हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, उससे अच्छा तो पहले ही ठीक था, पहले ही अच्छा। भले बहुत ज्ञान नहीं था, सिर्फ भक्ति थी आपके अंदर, सिर्फ प्रेम था आपके अंदर। अब थोड़े आप ज्ञानी बन गए, लोगों ने आपको सिखाया, बताया, सब ठीक है, लेकिन उस ज्ञान का क्या मोल जो आपके अंदर भेद पैदा कर दिया, आपके अंदर तेरा और मेरा पैदा कर दिया, आपके अंदर अपना और पराया पैदा कर दिया, आपके अंदर चौका वाला और बिना चौका वाला पैदा कर दिया, तो उस ज्ञान का क्या मतलब? इधर भी रहे न उधर भी रहे, न भक्ति के रहे न ज्ञान के रहे। क्योंकि यदि आपके अंदर अभिमान आ गया कि मुझे कुछ आता है, मैं कुछ जानता हूं, मुझे ज्ञान है, मुझे परख है, अगर इस बात का ज्ञान है और इसका अहंकार है, तो यह अहंकार तो आपको ले डूबेगा। उससे अच्छा तो आप कुछ नहीं थी, वही ठीक था, भक्ति थी आपके अंदर, सरलता थी, सहजता थी, सहज थे, भोलापन था। उस भोलापन में सबको अपना मानते थे, सबकी सेवा करते थे। इसीलिए मैं कहता हूं प्यारे हंसों, सारी साधना और भक्ति और सुमिरन और ध्यान और सत्संग का एक ही मतलब है, मन जितना निर्मल हो जाए, मन जितना सरल हो जाए, मन में किसी प्रकार की अकड़ न रहे, मन में किसी प्रकार का अभिमान न रहे, सहज और सरल होगा, बालक की जैसे, है ना, बच्चे की भांति एकदम सरल, एकदम भोलापन आपके अंदर है। इस भोलेपन की ज्यादा कदर है भाई। कोई पूरा बीजक याद कर लो और बीजक बिल्कुल रट करके पट 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 बोलने लग गए, उससे तुम ज्ञानी कभी नहीं होंगे। हाँ, सारा बीजक याद कर लो, सारा अनुराग सागर याद कर लो और कहीं भी बोलने लग गए, इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। अगर ये ज्ञान तुम्हारे अंदर सरलता, सहजता और निराभिमानता नहीं लाई, तो इस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। ये दो कौड़ी का ज्ञान है। ज्ञान तो वही ज्ञान है जो आपके अंदर अहंकार को मिटाए। ये सच है कि बताइए, आप बताओ। ज्ञान का मतलब है जो आपके अहंकार को मिटाए। अब आप साबुन ले आए बाजार से, साबुन किस लिए लाते हो? कपड़ा धोने के लिए। तो कभी कभी माताएं कहती, साहब ए बेकत के साबुन अति खसकती साबुन दे दे साहब, दुकानदार है, कपड़ा में लगा दे तो मैंने छोड़ाई चाहिए। मतलब क्या है? आप साबुन लाए तो इस आशा से लाए कि ये कपड़े का मैल काटेगा, पर मैं कपड़े को साफ करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ज्ञान का मतलब है जो आपके अभिमान को धोएगा, आपके अभिमान को काटेगा, लेकिन आपके अभिमान को और बड़ा करे। तो कैसा ज्ञान बताओ मुझे? फिर वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। इसलिए सरल रहना अच्छा, सहज रहना अच्छा। पूरा बीजक याद ना हो कोई बात नहीं, अनुराग सागर याद ना हो कोई बात नहीं। हाँ, क्यों? क्या जरूरत? लेकिन आपकी सहजता न मिटे, आपकी सरलता न मिटे। मैं एक उदाहरण बताता हूं। कभी संतों से मैं सुनता हूं तो कह देता हूं इस बात को, आज भी कह देता हूं। किसी हमारे संत ने प्रवचन के दरमियान इसे कहा था, आपको सुना देता हूं।
कि बिहार की घटना है, कोई बड़े सिद्ध संत आए गांव में आए, लेकिन बड़ी जाति के लोगों को ही चेला बनाते थे वो गुरु, क्योंकि गुरु नहीं थे, गुरु घंटा थे, जिसके अंदर जाति ऊंचा और नीचा का भेद हो, गुरु कैसे थे बताओ। लेकिन थे, ऐसे भी गुरु हैं समाज में, वो ऊंची जाति के लोगों को ही चेला बनाते थे। अब एक चमार जाति का था बेचारा उस क्षेत्र में, और बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति के प्रति बड़ा भाव है जाता, ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय और वो और ये वो, बहुत बहुत ज्यादा। और राजस्थान में भी बहुत जाति, वहां तो कभी कभी संतों से भी पूछते आप कौन दूध के हैं, दूध बने जाता है। संतों से हम लोग कह देते हैं बताना मत, सीधे बोल देना, जाकर पूछो साधु की पूछ लीजिए क्या है, चाहे जिस जाति की, डांट देना कष्ट, जाति पूछते हो साधु से। तो जो गुरु था बड़ी जाति के लोगों को ही चेला बनाया करता है। एक चमार था, बड़ी श्रद्धा, बड़ी सरलता, बड़ा भाव। सुना कि कोई गुरु आए, मन में भाव था कि मैं भी किसी को गुरु करूं, कोई अच्छा गुरु मिल जाए, कोई समर्थ गुरु, कोई सामर्थ पुरुष मिल जाए तो गुरु बना। गुरु गया दौड़े दौड़े, पता चला था, उसने जाकर के सबसे अलग बैठा और गुरु बैठकर हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मुझे अपनी शरण में ले। बहुत दिनों से मेरे मन में भाव था, आज भगवान ने देखो मेरी इच्छा पूरी कर दी, आप आए, मुझे चेला बनाना। अब वो गुरु जो था, अब बगल वाले और उसके परिचित थे, पूछे कौन आया, तो बताया होगा किसी ने, अरे इसी अपने गांव का है। कौन जाता है? चमार। वो मन में उसको विद्वेष पैदा से, छोटी जाति। अब जान लिया कि छोटी जाति का है, चमार जाति का है, चुप रहा और बार बार विनय कर रहा है, मुझे अपना शिष्य बना लो, शरण में दे दो, कंठी माला, गुरु दीक्षा मंत्र दे दो, गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लो गुरुदेव। अब रहा नहीं गया, गुस्सा था, उसने क्या कहा, चल हट। क्या कहा उसने? चल हट, चल हट। 2-3 बार उसको ऐसा कह दिया। वो इतना सीधा, इतना सरल, इतना भोला कह रहा है, गुरुदेव मुझे मंत्र सुना दो, कान में कुछ कह दो, दीक्षा मंत्र दे दो, चेला बना लो। जब गुरु ने 3 बार कहा चल हट, चल हट, चल हट, तो उस भोले मनुष्य को यूं लगा कि यही गुरु मंत्र है। देखो, उस आदमी को यह लगा कि यही गुरु मंत्र है, और गुरुदेव ने मुझे मंत्र दे दिया। उस चल हट को इतने भाव, इतनी लगन, इतनी श्रद्धा, इतने समर्पण से सुमरण किया, कहते हैं वो चल हट को सिद्ध कर दिया, मंत्र बन गया उसका। साल भर बाद जब उसका गुरुदेव आया, बारिश का समय था, नदी के उस पार जाना था, दूसरे गांव में जाना जरूरी था। फिर से देखा गुरुदेव आ रहा है। वो चमार अपने खेतों में काम करते थे और देखा कि गुरुदेव आ रहे हैं, 5-10 उसके साथ दौड़े 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 गए, चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव बड़ी कृपा हो गई, आपके दर्शन मिल गए साल भर बाद। ओह अद्भुत, आपने जो मंत्र दिया उसका मैं निरंतर जाप सुमरन करता रहता हूँ। अब लोगों से पूछने लगा, इसको कोई मंत्र दिया ही नहीं, कौन सा मंत्र दिया कहता। फिर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, चलो वो पीछे पीछे गया, नदी के पास गया, नदी के उस पार जाना था, नदी में पूर थी, बाढ़ थी, नाव भी नहीं थी। सोचने लगे जाना जरूरी कैसे होगा। वो जो चमार जाति का था, जिसने अपने को चेला मान लिया था उस गुरु का, उसने कहा गुरुदेव आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। बार बार यही कहता, गुरुदेव चिंता ना करो सब ठीक हो जाएगा, बार बार यही कहता। तो गुरु ने सोचा ये क्या कहता है, सब ठीक हो जाएगा मतलब क्या कहता है, इसके ठीक होने का क्या मतलब है। लोगों से पूछा क्या कहता है, पता नहीं कुछ बड़बड़ाता है उसको, ऐसे ये पागल है। अब चिंता सब लोग करने लगे, ये नाव भी नहीं है, जाना जरूरी है, मैंने किसी को वचन दिया था आऊंगा, और ये नदी में बाढ़ है,
जाना पार होना मुश्किल है। फिर वो जो छोटी जाति का आया जो चेला था, कहता है गुरुदेव आप चिंता मत करो, मैं आपको पार करता हूँ, आप चिंता क्यों करते हो? कहते क्यों, कैसे तुम पार करो? नाव नहीं, कुछ भी नहीं, आप चिंता मत करो ना, आपने जो मंत्र दिया था उस मंत्र को के द्वारा मैं इस पानी को अलग कर देता हूँ। और कहते हैं कि उसने उसी चल हट मंत्र को दोहराया, चल हट चल हट चल हट कहा कहते हैं। वो नदी दो धाराओं में, दो अलग अलग रूपों में बट गया, यानी बीचों बीच रास्ता बन गया। और वो जो चेला था अपने गुरु और साथियों को लेकर के उस पार चला गया। पानी ने रास्ता दे दिया, नदी ने रास्ता बना दिया उसे पार होने के लिए। चल हट कहने से, चल हट जो ही नदी को उसने कहा, मानो नदी ही दो भागों में बट गई। देखो ये है सरलता, इसी की मैं कहता हूं बात, मैं कहता हूं इस सरलता, इस सहजता, इस भोलेपन की कीमत। बहुत ग्रंथ याद है, बहुत सत्संग में जाते हो, बहुत सत्संग करते हो, इसका मोल नहीं, मन लेने लगा, मन सरल, हृदय शुद्ध हो, ये ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं, वो ज्ञान मैं नहीं कहता, वो जानकारी। जो ज्ञान आपके जीवन को रूपांतरित न करे वो ज्ञान ज्ञान नहीं, सिर्फ जानकारी है, सिर्फ इंफॉर्मेशन का है संग्रह, सूचनाओं का संग्रह, सूचनाएं आपके पास है। इस ग्रंथ में ये कहा गया, इस ग्रंथ में ये लिखा, इस ग्रंथ में ऐसी बात है, याद है आपको, श्लोक कंठस्थ है आपको, पंक्तियां याद है आपको, ऋचाएं याद है आपको, आयतें याद है आपको, मात्र आप पुस्तक, मात्र आपको जानकारी है। ज्ञान का मतलब है जो आपके आचरण को बदल दे, जो आपके जीवन को रूपांतरित कर दे, जो आपके जीवन में बदलाव ले आए, आपके व्यवहार में, आपके कर्म में, आपके चिंतन में, आपके स्वभाव में जो परिवर्तन ला दे, उसका नाम ज्ञान है। प्यारे सुनो, तो धर्मदास साहब ने उसी समर्पण और भक्ति से कहा कि सदगुरु मिले अगम की वासी, उनके चरण सदा चित जीत दीजिए, सदगुरु मिले अविनाशी। कहते ऐसे गुरु के चरण में अपने सिर को रखो, उनके चरण सदा चित दीजिए, चित्त बने अपने सुरति, अपनी सुरति को सदा ऐसे गुरु के चरणों में टिकाया। सुरति क्या है? अंतःकरण की वृत्ति है, जो मन और बुद्धि के द्वारा जो अंतःकरण की वृत्ति बाहर की ओर जाती, वही हमारी सुरति है। और जिसे हम मन से नहीं देख सकते, जिसे हम इंद्रियों से नहीं देख सकते, उसे सुरति से देख सकते हैं। इसलिए साहब का एक पद है, सुरति से देख ले वो देश, सुरति से उस देश को देखा जा सकता, सुरति से देख सकते। तो सुरति अपने चित्त को सदगुरु के चरणों में लगाओ, क्योंकि सदगुरु मिले अविनाशी, जो सदगुरु में अविनाशी है उनका नाश नहीं होता। क्योंकि अविनाशी इसलिए है कि वो शरीर से नहीं है, शरीर से तो मात्र दिखने में, लेकिन वे कुछ और है, शरीर से भिन्न है। शरीर से जिन्होंने अपने को, अभी मैंने आपसे बताया कि जो 5 देहों से स्वयं को अलग मानता है, पृथक मानता है, वही ज्ञान स्वरूप हंस शरीर को प्राप्त किया हुआ होता है और वही सपनों का अधिकारी होता है। जो अपने को 5 शरीरों से, स्थूल से, सूक्ष्म से, कारण, महाकारण और कैवल शरीर, ये 5 शरीरों से अपने को भिन्न और पृथक मानता है ना, जो अलग मानता है, वह शरीर नहीं होता था, वो अविनाशी हो जाता है, वो अविनाशी है। ऐसे भी तो धर्मदास साहब कहते उनके चरणों में अपने चित्त को सदा लगाए रखो। इसलिए सदा गुरु के चरणों में चित्त को लगाए रखना चाहिए। आप शिष्य जन भी यही कहते हो, ऐसा है हमारी सुरति आपके चरणों में लगी रहे, ऐसा आशीर्वाद देना।
इसलिए गुरु के चरणों की बड़ी महिमा गाई। संतों के ही चरण धोए जाते हैं और किसी के नहीं, आप देखिए। और संतों के चरण इसलिए धोए जाते हैं, सबके चरण धोने योग्य नहीं है, जो आचरण से श्रेष्ठ हो जाते हैं, जिनके आचरण और वचन में एक रूपता आ जाती है, जिनके आचरण और वचन में समता आ जाती है, भेद नहीं रह जाता, उन्हीं के चरण पूजनीय होते हैं भक्तजनों, हंसजनों। इसीलिए हम गुरु के चरणों को धोते हैं। हमारे यहाँ गुरु के चरणों को धोकर चरणामृत लेने का रिवाज है, नियम है ना? सुन रही हो सब लोग? आप लोग लेते हो? जानिए कि अब बस जो भी निर्णय करना है इसी जन्म में करना है, जो भी हिसाब किताब करना है इसी जन्म में करना है। अब अभी से हिसाब करने के लिए शरीर में आना न पड़े, इस भाव से धर्मदास साहब ने अपने शरीर के रहते 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 मोक्ष तक की यात्रा पूरी कर ली। किसकी शरण में जाकर, किसके सानिध्य में जाकर? सदगुरु कबीर साहब के शरण में जाकर। प्यारे हंसजनों, आप भी अपने जीवन को समझो, इसकी श्रेष्ठता को समझो और समझते हुए अच्छा जीवन जियो। यही हमारा उद्देश्य है सत्संग का, और यही उद्देश्य का भी यही उद्देश्य है कि आप इसे ग्रहण करें, चिंतन करें, मनन करें, गुणन करें। बहुत 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 धन्यवाद पूरे ग्राम निवासी, बादरा टोला निवासी भक्तजनों को, हंसजनों को, सहयोगी जनों को, जिन जिन ने भी इस कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है, तन से, मन से, धन से, सभी को हम धन्यवाद करते हैं। और पूरी समिति के सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने, भाई वीरेंद्र और वीरेंद्र और दिग्विजय आदि सबने मिल करके इस कार्यक्रम के लिए इतनी मेहनत की है, आयोजित किया है। भोजन का इंतजाम, संतों के लिए भोजन का इंतजाम, निवास का इंतजाम, सब जो इंतजाम और व्यवस्था आपने बनाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात तो सत्य है कि कार्यक्रम मेरा पहली बार यहाँ हुआ। आरती चौका को 2-3 बार हो गया था, लेकिन सत्संग का आयोजन पहली बार हुआ है। तो हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं। झूलादास जी आज कल भी रहे थे, बैठे थे मेरे पास। साहेब बिसेलाल जी का समय था, संत बराबर आते जाते रहते थे, बीच में कुछ अवरोध हो गया था। चलो अच्छी बात है साहब, आपको बुलाया ये सब ने, एक फिर से एक शुरुआत हुई, एक नई शुरुआत हुई। ये कहकर कि जब मैंने उनके मुख से सुना तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। चलो एक धारा जो बीच में थोड़ी अटकी भटकी थी, वो फिर से धारा में अब गति आ गई है, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये सदा धारा प्रवाहमान रहे, चलती रहे, गति में रहे, यही हम अपेक्षा आप सबसे करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए सत्यनाम बंदगी साहिब। कल का कार्यक्रम समय